Good morning, students. Welcome to our new English lecture. Today we are going to see a very new chapter. The name of the chapter is The Happy Prince. So, basically, this is the last chapter of your unit. So, let's start with that. The statue of Happy Prince stood high above the city. It was covered with gold. Its eyes were bright blue jewels and a red jewel hang from its waist. Everyone thought that it was very beautiful. अब जो हैप्पी प्रिंस है उसका एक स्टैचू बना था सिटी के बीचों बीच में और वो काफ़ी बड़ा था, काफ़ी लंबा था और वो जो है पूरा गोल्ड से बना था, पूरे गोल्ड से बना था और उसकी आँखें जो थी वो ब्लू ज्वेल से बनी थी और उसके बेल्ट, उसके जो वेस्ट पे रेड कलर का ज्वेलरी का एक स्टोन लगा था जो काफ़ी एक्सपेंसिव होता है. वाई आरंट यू लाइक द हैप्पी प्रिंस मदर सेड टू देयर लिटिल बॉय व्हेन दे क्राइड. और जब कोई भी उसके स्टेचू के पास से पास होता तो वो कुछ ना कुछ कमेंट करता था. तो जब एक मदर थी अपने बेटे को लेकर जा रही थी और वो उसका बच्चा रो रहा था तो वो बोलती है कि देखो हैप्पी प्रिंस कितना खुश है, तुम क्यों नहीं खुश होते हो. सैड मैन लुक एट द स्टैचू एंड सेड आई एम ग्लैड दैट समवन इज़ हैप्पी इन द वर्ल्ड. और जब कोई दुखी आदमी उसे देखता है तो वो देख के सोचता है कि चलो मैं खुश हूँ कि कोई ना कोई इस दुनिया में खुश है. One night a little swallow flew alone over the city. His friend has gone away, but he had stayed behind for 6 weeks. Where can I stay tonight? He thought. Then he saw the statue. I will stay here. He thought it is high up, so there is plenty of fresh air. अब जो ये swallow एक bird है जो आपको ऑलमोस्ट ठंडे रीजन में मिलेगी, जहाँ ठंडक होती है, बर्फ़ होती है, उस रीजन में आपको ये बर्ड मिलेगी. तो ये बर्ड जो है वो इस सिटी में आई होती है और इसके फ्रेंड्स जो है वो वापस चले जाते हैं और ये बर्ड जो है 6 महीनों से इधर ही रहती है. 6 महीनों से इधर ही रहती है. तो उसे ये स्टैचू दिखता है तो ये सोचती है कि चलो आज मैं ये स्टैचू पे रह जाती हूँ क्योंकि लिए ये बड़ा भी है और मुझे यहाँ पे फ्रेश एयर मिलती रहेगी. He landed between the feet of the happy prince. I have a golden bedroom, he thought. But as he put his head under the wing, a large drop of water fell on him. अब फिर वो क्या सोचती है कि चलो आज मेरा गोल्डन बेडरूम है क्योंकि वो पूरा गोल्ड से बना होता है. तो वो सोचती कि मेरा गोल्डन बेडरूम है और वो उधर पे सो जाती है. और जैसे ही विंग्स वो अपने आँखों के ऊपर रखती है तो उसके ऊपर एक ड्रॉप ऑफ वाटर गिरता है, एक ड्रॉप ऑफ वाटर गिरता है उसके ऊपर. He looked up. That is very strange. He thought there is no cloud in the sky, but it is raining. फिर वो सोचती कि देखो यहाँ पे तो बारिश हो रही है पर बारिश का तो क्लाउड है नहीं, तो फिर मेरे ऊपर पानी कहाँ से गिरा. Then another drop fell. I cannot stay on a statue that does not keep me dry. He thought I must find another place and he decided to fly away. But as he opened his wings, a third drop fell. He looked up and saw. What did he सी. अब फिर वो बोलता है कि मैं ऐसे स्टैचू के पास नहीं सोऊंगा जो मुझे ड्राई नहीं रख सके, सूखा नहीं रख सकते, ये तो मेरे ऊपर पानी पे पानी गिरे जा रहा है. तो फिर वो क्या करता है, अपनी विंग्स खोलता है और जब वो ऊपर देखता है तो वो एकदम शॉक्ड हो जाता है. क्या देखता है वो, द आइज़ ऑफ द हैप्पी प्रिंस वर फुल ऑफ टीयर्स. अब जो हैप्पी प्रिंस था उसकी आँखें जो है वो आंसुओं से, टीयर्स से भर गई थी. Tears rolled down his golden face. The face was very beautiful in the moonlight and the swallow felt sorry for him. अब moonlight में जो golden face था उसका वो काफ़ी अच्छा दिख रहा था पर उसकी आंखों से जो पानी गिर रहा था उसकी वजह से जो swallow है उसको बहुत बुरा लगता है, उसके लिए बहुत sorry feel करता है. Who are you? asked the bird. I am the happy prince. Then why are you crying? I am wet with your tears. अब क्या होता है, अब ये पूछता है बर्ड हु आर यू, कि तुम कौन हो. फिर हैप्पी प्रिंस बोलता है आई एम अ हैप्पी प्रिंस. फिर बोलता है देन वाई आर यू क्राइंग आई एम वेट विथ योर टीयर्स. वो बोलता है फिर तुम क्यों रो रहे हो, मैं तुम्हारे आंसुओं से गीला हो रहा हूँ. When I was alive, said the prince, I had a heart like every other man. वो बोलता है जब मैं ज़िंदा था तो मेरे पास भी दिल तुम लोग जैसे दूसरे लोगों का दिल है वैसे ही मेरा दिल हुआ करता था. बट आई डिड नॉट नो वॉट टीयर्स वर. पर उसे बिल्कुल नहीं पता था कि आंसू क्या होते हैं. आई लिव्ड इन अ पैलेस वेयर देयर वॉज नो सैडनेस. वो बोलता है मैं ऐसी जगह रहता था, मैं ऐसे पैलेस में रहता था जहाँ पर दुख, सैडनेस बिल्कुल नहीं थी. In the daytime, I play with my friend in a beautiful garden and in the evening I dance. वो बोलता है दोपहर के टाइम पे मैं अपने फ्रेंड्स लोग के साथ खेलता था और इवनिंग में मैं अपना डांस करता था.
There was a high wall around the garden, but I did not know what that lay on the other side. और उसके गार्डन के चारों बाजू बहुत बड़ी सी वॉल, बहुत बड़ी सी दीवार थी, और उसे पता ही नहीं था कि उस दीवार के बाद क्या है, उसकी दीवार की बात की दुनिया उसे नहीं मालूम थी. सो आई वॉज कॉल्ड द हैप्पी प्रिंस. इसलिए मुझे क्या बोला जाता है, हैप्पी प्रिंस. I was pleased with my little world. Now I am dead and दे हैव पुट मी अप हियर. अब वो बोला मैं अपने छोटे से दुनिया में बहुत खुश था, क्योंकि मैंने कभी दुख नहीं देखा. मैं बहुत खुश था, मेरा इतना बड़ा पैलेस था, मैं रॉयल लाइफ जीता था. पर जब मैं मर गया तो मुझे यहाँ पर लाके खड़ा कर दिया गया. आई कैन सी ऑल द अनहैप्पीनेस ऑफ माई सिटी. और बोलता है अब मैं यहाँ पर जब स्टैचू बन के खड़ा हूँ तो मुझे अपनी सिटी की सारी अनहैप्पीनेस दिख रही, सारा दुख दिखाई दे रहा है. माई हार्ट नाउ इज़ मेड अप ऑफ अ चीप मेटल, बट इवन दैट पुअर हार्ट कैन फील एंड सो आई क्राई. और बोलता है जो अब मेरा स्टैचू बना है तो उसमें जो मेरा दिल लगाया गया है, मेरा जो हार्ट लगाया गया है, वो एकदम चीप मेटल का लगाया गया है. क्यों? क्योंकि लिए इनर एरिया है ना. अब जो दिखने वाला है वो वहाँ पर एक्सपेंसिव चीज़ें हैं, गोल्ड वोल्ड है, पर अंदर का जो था वो चीप मेटल था. तो बोला है कि मेरा दिल में जो है चीप मेटल का बना है, पर फिर भी मैं उससे फील कर सकता हूँ और मुझे रोना आता है. Oh, said the swallow to himself, he is not only gold on the outside. तो ये बोलता है कि अच्छा, तो उसको बहुत बुरा लगता है, इसको लगता है कि ये सिर्फ गोल्ड बाहर से नहीं है, अंदर से भी है. Far away from here, said the happy prince in a low voice, there is a poor house in a little street. Through an open window, I can see a woman at a table. अब क्या बताता है ये, अब हैप्पी प्रिंस जो है वो स्वॉलो को एक चीज़ बता रहा है. वो बता रहा है कि यहाँ से थोड़े दूर पे एक घर है, उस घर में छोटा सा घर है, वहाँ पर एक वुमेन है, और वो वुमेन जो है क्या कर रही है, अपने टेबल पे बैठी है. हर फेस इज़ वेरी थिन एंड शी हैज़ रफ रेड हैंड्स. शी इज़ मेकिंग अ ड्रेस फॉर वन ऑफ द क्वींस लेडीज़ फॉर अ डांस इन द पैलेस. हर लिटिल बॉय इज़ लाइंग ऑन अ बेड इन द कॉर्नर ऑफ द रूम. He is very ill. He is crying because she can only give him water from the river. Little bird, will you take my red jewel to her? I cannot move from here. अब क्या होता है कि जो हैप्पी प्रिंस है वो स्वॉलो को बोलता है कि यहाँ से थोड़ी दूर पे एक घर है जहाँ पर एक लेडी है, वो विंडो उसकी खुली है, तुम उसकी विंडो में से देखना. वो जो है एक ड्रेस सिल रही है बैठकर. जो क्वीन है उन लोग के डांस होने वाला है, उनकी लेडीज़ के लिए वो ड्रेस सिल रही है पैलेस में जो डांस होगा. तो जो उसका बेटा है वो बहुत बीमार है और वो रूम के एक बेड के पास लेटा हुआ है और वो भूख के मारे रो रहा है, पर उसके पास खिलाने को कुछ नहीं है, इसलिए वो सिर्फ रिवर का पानी उसे पिला रही है. तो क्या तुम मेरी रेड जो ज्वेल है उसको तुम निकाल के लेके जाके उसको दे सकते हो, क्योंकि मैं यहाँ से हिल नहीं सकता हूँ. माई फ्रेंड आर वेटिंग फॉर मी इन इजिप्ट, सेड द स्वॉलो. और स्वॉलो बोलता है कि मेरे जो दोस्त हैं उन लोग इजिप्ट में मेरा वेट कर रहे हैं. little bird, said the prince, please stay, the boy is crying and his mother is so unhappy. तो फिर ये इससे रिक्वेस्ट करता है, लिटिल बर्ड प्लीज़ रुक जाओ, उसकी मम्मी बहुत टेंशन में है और उसका बेटा भी बहुत रो रहा है, सो प्लीज़ रुक जाओ. The happy prince looked very sad, and the little swallow was sorry for him. It is very cold here, he said, but I will stay with you for one night. Tomorrow I will टेक द ज्वेल. ओ सॉरी, मेरे से गलती हो गई. जो स्वॉलो जो है वो ना गर्म एरिया में रहते, मतलब डेजर्ट एरिया में रहते. उन लोगों को ठंडक नहीं चलती, उन लोगों को गर्मी चाहिए होती है. मैंने स्टार्ट में रॉन्ग बोल दिया था, उन लोगों को गर्मी चाहिए होती है, उन लोगों को ठंडक नहीं चलती है. तो वही बोलता है कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा ठंडी है और मैं यहाँ रह नहीं सकता हूँ, इसलिए मैं तुम्हारा काम करूँगा और मैं कल के कल चला जाऊँगा. मैं तुम्हारे साथ एक ही रात रुकूँगा. थैंक यू लिटिल बर्ड, सेड द प्रिंस. तो वो प्रिंस बोलता है थैंक यू बोलता है. सो द स्वॉलो टुक द ग्रेट रेड ज्वेल फ्रॉम द प्रिंस वेस्ट एंड फ्लू अवे विथ इट ओवर द रूफ ऑफ द टाउन. ही पास द पैलेस एंड हर्ड द साउंड ऑफ डांसिंग. तो स्वॉलो क्या करता है, उसके वेस्ट से वो रेड वाला ज्वेल निकालता है और पैलेस के ऊपर से जाता है और द बर्ड passed over the river and flew. At last he came to the poor little house and looked inside. The boy was lying on the bed. The mother was asleep. She was so tired he flew in and put the great red jewel in the table. Then he flew round the bed
मूविंग द एयर अराउंड द बॉयज़ फेस विथ हिज विंग्स। अब क्या करता है, ये बहुत उड़ता है, उड़ते उड़ते जाता है और उस घर में जाता है, देखता है तो वो जो औरत है वो सो गई होती है। तो वो क्या करता है, वो रेड ज्वेल उसके बाजू में रख देता है और अपनी विंग से उस ब्लड जो छोटा बच्चा रहता है उसको हवा देता है और फिर उसके आगे क्या बोलता है, ओ सेड द बॉय माई फेस डज नॉट फील सो हॉट, आई थिंक आई एम गेटिंग बेटर, एंड ही फेल अस्लीप। और उसका जो बेटा है वो बोलता है कि वो मुझे मतलब हवा मत करो, मुझे इतनी गर्मी नहीं लग रही है, मैं बेटर फील कर रहा हूँ, और वो सो जाता है। Then the swallow flew back to the happy prince. It is strange, the swallow said. It is very cold, but I feel quite warm. तो ये क्या बोल रहा है कि देखो कितना मतलब, ये स्वॉलो बोलता है कि यहाँ पर इतनी ठंडी हो रही है पर फिर भी मुझे इतनी गर्मी क्यों लग रही है। दिस इज़ बिकॉज यू हैव डन अ गुड थिंग। तो बोलता है क्योंकि लिए तुमने अच्छी चीज़ किया इसलिए तुम्हें ऐसा फील हो रहा है। सेट द प्रिंस द लिटिल स्वॉलो फेल अस्लीप। और उसके बाद जो लिटिल फॉलो है उसकी फीट में सो जाता है। सो दिस इज, आई विल स्टॉप ओवर हियर, इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल कंटिन्यू इट। ओके, थैंक यू।